गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी ब्लॉग। मॉर्निंग के 8 o'clock का टाइम हो रहा था और होली वाला डे था। तो हैप्पी होली ऑल ऑफ़ यू। कैसी गई आप सबकी होली? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो गई थी और रात को ही राजमा मैंने सोख करके रखे थे कि मेरे को मॉर्निंग में यही बनाने हैं। और रात को ना मैंने अपने लिए गोंद कतीरा सोख करके रखा हुआ था क्योंकि गर्मियों की स्टार्टिंग हो गई है। तो थोड़ा सा स्टमक मेरा हीट कर जाता है, तो मेरे को ना मतलब ठंडी ठंडी चीज़ें चाहिए होती हैं सुबह सुबह। तो मैंने रात को ही अपने लिए ये गोंद कतीरा है ना, ये सोख करके रख दिया था और फूल करके काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और जेली जेली फॉर्म में होता है। ये थोड़ा जैसे क्रश करी हुई बर्फ़ होती है ना, आइस होती है, वैसे सा ये दिखता है। और खाने में भी उतना टेस्ट इसका होता नहीं, टेस्टलेस सा होता है। मतलब इसमें लेमन वगैरह स्क्वीज़ करके खाओ पियोगे ना तो ये पिया जाएगा, अदरवाइज़ ये प्लेन तो पिया ही नहीं जाता। तो रात को मैंने गोंद कतीरा सोख करके रख दिया था। और रात को ना मैंने ये कस्टर्ड भी बना करके रखा था क्योंकि होली है आज, तो कुछ ना कुछ तो खाना बनता है। तो ये पूरा पतीला भर के मैंने कस्टर्ड बनाया हुआ था, सभी के लिए बनाया था, सिर्फ घर के लिए नहीं बनाया था। तो ये कस्टर्ड बना करके रखा था, तो वो मैं चेक कर रही थी क्योंकि गाढ़ा हो जाता है। और साथ साथ फिर मैंने को अभी जो फ्रूट्स वगैरह खाने थे वो भी मैंने निकाल दिए थे और साथ साथ राजमा भी मैंने बॉयल होने के लिए रखे हुए थे। फटाफट से मेरे को किचन वगैरह का काम निपटाना था क्योंकि आज होली है, तो सब लोगों को 10 o'clock नीचे मिलना था और ऑलरेडी 8 o'clock तक मैं किचन में आई थी। उठे हुए हो गया था काफ़ी टाइम क्योंकि मॉर्निंग 6 o'clock या 6:30 पे पानी भरना होता है, उसके बाद अच्छा पानी नहीं आता, ख़राब मतलब थोड़ा गंदा पानी आता है। तो उठी हुई तो मैं सुबह की थी, बट किचन का काम मैंने 8 o'clock के आसपास ही स्टार्ट करा था, मतलब 7:45 रहे होंगे। तो मैं किचन में आ गई थी क्योंकि राजमा बनाने थे, थोड़ा टाइम भी लगता है और प्लस फेस्टिवल का डे था, सारे काम वगैरह निपटा करके हमें जल्दी जाना था क्योंकि होली का जो टाइम होता है वो दिन का ही होता है, फिर लेट हो जाता बहुत। तो मॉर्निंग में ही मैंने सब्ज़ी वगैरह बनने के लिए रख दी थी। अभी खानी किसी को नहीं थी, बट हाँ फिर थके हुए से हो जाते हैं ना, खेल के बहुत थक जाते हैं, तो ये था मुझे कि खाना एकदम तैयार रहे। तो राजमा मैंने बनने के लिए उधर रखे हुए थे, फ्रूट्स भी मैंने निकाल दिए थे और अपने लिए यहाँ पे मैं फ्रूट्स कट कर रही थी क्योंकि मॉर्निंग की स्टार्टिंग तो इसी के साथ ही होती है। तो गोंद कतीरा भी मैंने बना कर के रखा हुआ था कि वो पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं फ्रूट्स खा लूँगी। तो दोनों एक साथ मैं किचन में ही खड़ी थी, चाय बनने के लिए रखी हुई थी क्योंकि, तो मैंने कहा साथ साथ मैं फ्रूट्स भी कट कर लेती हूँ क्योंकि चाय के लिए खड़ी हूँ, देख ही रही हूँ। तो फिर चाय भी बनने के लिए रखी हुई थी और अपना फिर जो दूसरा काम होता है साथ साथ किचन में ना, मतलब एक काम के लिए हम खड़े नहीं रह सकते, जितने भी मल्टीपल काम हमें करने होते हैं तो वो फिर मैं साथ के साथ थोड़ा थोड़ा करके निपटाती रहती हूँ। चाय मैं मनीष को दे आई थी अंदर और उसके बाद फिर मैं अपना गोंद कतीरे वाला पानी लेकर बैठ गई थी। काफ़ी दिनों के बाद पी रही थी ना, मतलब लास्ट सीज़न में गर्मियों में ही पीती थी, उसके बाद अभी विंटर चल रही थी तो ये फिर विंटर में तो नहीं पिया जाता। तो अभी काफ़ी लंबे टाइम के बाद पी रही थी तो बिल्कुल पिया नहीं जा रहा था, मतलब गले से ना नीचे ही नहीं उतर रहा था, वापस बैक हो रहा था। बट हाँ, लेमन डाल के थोड़ा सा पीती हूँ ना तो पिया जाता है, बट प्लेन नहीं पिया जा रहा था और बहुत टाइम के बाद भी पी रही थी, तो मतलब पीने में थोड़ा सा आज मुझे बहुत लग रहा था कि कैसे पीऊँ, ख़त्म नहीं हो रहा था ग्लास। तो जैसे कैसे करके मैं वो फ़िनिश करके आई और मतलब गर्मी आ गई है तो ये जो अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं ना उसकी भी स्टार्टिंग हो गई है। तो वाटरमेलन मिलने लगा मार्केट में, तो मैं वाटरमेलन भी लेकर के आई हुई थी। तो वाटरमेलन भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि स्टमक को एकदम कूल कूल कर देता है। तो मॉर्निंग में भी मैंने जो गोंद कतीरा होता है ना, ये भी हमारे स्टमक को बहुत ठंडा रखता है, रिलैक्स रखता है और जब स्टमक हमारा कूल कूल रहता है तो सारी चीज़ें बहुत स्मूथ चलती हैं। तो वाटरमेलन भी मेरे को बहुत पसंद है और गोंद कतीरा पसंद नहीं है, बट हाँ अच्छा फ़ील होता है खाने के बाद, तो वो भी मैंने खा लिया था। और उसके बाद जब फेस्टिवल होता है तो बच्चों को बहुत लगी रहती है कि बस जल्दी जल्दी मुझे बेड से उठाओ, कुछ खाना पीना नहीं है, सीधा हमें खेलने के लिए जाना है। तो बेटू उठी थी, उसने फ्रूट्स वगैरह खाए मेरे साथ थोड़े बहुत और उसके बाद फिर वो अपनी ये होली की टी शर्ट पहन करके आ गई थी और उसको इतनी जल्दी हो रही थी नीचे जाने की कि अभी 9 ही बजे होंगे या फिर ऐसे ही 9 बजे के 9:15 के आसपास का टाइम हो रहा होगा और उसको जाना था नीचे, मतलब वो देख रही थी कब से कि कभी कोई आए नीचे जल्दी से निकल करके और मैं जाऊँ। तो उस चक्कर में ना बेटू ने अपने हेयर में रबड़ बैंड फंसा लिया, तो पूरे अच्छे से मतलब गोल गोल घूम जाते हैं ना बाल वैसे हो गए थे जो कि मेरे से फिर नहीं निकल रहे थे। तो मैंने मनीष को बोला कहीं कोई चीज़ फंस जाती है या कहीं से कुछ अटक जाता है वो निकालना, या कुछ वो बारीक सी जैसे चेन टाइप कुछ टूटता है
तो इस टाइप के काम ना मनीष को आते हैं करने। तो मनीष ने उसके हेयर में से रबड़ बैंड जो था वो निकाला, अदरवाइज़ मुझे लग रहा था कि वो कट ही करना पड़ेगा। फिर वो उन्होंने निकाला, उसके बाद बिट्टू के मैंने हेयर वगैरह कॉम्ब करे। ये आगे वाले हेयर देख रहे हो बिट्टू के, जो ये आगे आए रहते हैं, ये इसने अपना एलेक्सा में कोई हैक देखा था, कोई बता रहा होगा, और इसने अचानक अलग रूम में जा कर के अपने बालों में कॉम्ब फँसा ली थी, जिसकी वजह से बिट्टू के आगे के हेयर जो है वो काटने पड़े थे। तो बच्चे इस तरह की हरकतें कर जाते हैं। फिर जो थोड़ा बहुत और फ्रूट मेरी प्लेट में बचा हुआ था वो मैं लेकर आ गई थी। खड़े-खड़े भी मैं वहाँ किचन में काम कर रही थी, तो भी मैं खा रही थी साथ-साथ, और अभी फ़िलहाल खाना भी बन गया था। मेरा काम-वाम जो था किचन का वो समेट दिया था मैंने, तो अब मैं बैठ कर के आराम से रिलैक्स होकर के खाने आई थी। और बेटू तब तक ना अपनी पिचकारी लेकर के आई थी टैंक वाली, और जो ये टैंक वाली पिचकारियाँ होती हैं ना, इसके साथ ये प्रॉब्लम होती है, जो इनके ऊपर की कैप होती है ना, वो ऑलवेज़ लीक करती है। और वैसे भी मनीष गए थे इसको लेकर के देने, तो वो अगर ऊपर नीचे कहीं से भी लीक हो तो वो चेक करके तो कोई भी चीज़ लेते नहीं हैं। तो बेटू जैसे ही लेकर के आई ना, तो यहाँ पानी निकल रहा था उसका, तो फिर मैं वाइपर लेकर के आई कि कहीं स्लिप ना कर जाए आज चलते फिरते कोई भी। तो फिर मैं यहाँ मना कर रही थी कि मनीष यहाँ पे मत करो, पूरा कीचड़ हो जाएगा, पहले भी बेटू ने कर दिया है। तो फिर वही वाइप मैं करने के लिए आई थी फ्लैट मॉप से। ईज़ी होता है ना, हाथ भी गंदे नहीं होते, बस वाइपर उठाओ और मतलब ये फ्लैट मॉप उठाया मैंने और फटाफट से थोड़ा सा घुमा दिया, तो ड्राई हो गया था फ्लोर। उसके बाद फेस्टिवल का डे था, मतलब काफ़ी सारे काम हो जाते हैं फेस्टिवल के साथ-साथ ना, हमारे पास मतलब उतना ही टाइम होता है, उसमें हमें एक्स्ट्रा काम भी करने होते हैं और अपना फेस्टिवल एन्जॉय भी करना होता है। तो कुकिंग वगैरह से मैं पूरी तरह फ्री हो गई थी, उसके बाद फिर सबको वीडियो कॉल करनी थी, मेरे को विश करना था क्योंकि होली थी, तो घर पे मैंने कॉल करी हुई थी। पहले बेटू ने बात करी, उसके बाद मैंने बात करी, फिर उसके बाद मनीष ने सबसे बात करी। तो हम सबको यहाँ पे होली विश कर रहे थे। साथ ही साथ फिर मैं यहाँ पे अपने फ्रूट्स वगैरह भी खा रही थी। काफ़ी वाटरी हो गया था क्योंकि मॉर्निंग में मैंने पानी भी पिया हुआ था और ये आँवला रखा हुआ था, बट आँवले का नंबर नहीं आया था। आँवला ना मैंने निकाल कर के एक प्लेट में डाल दिया था, मैंने इसको ग्रेट नहीं करा था आज, तो अभी रखा हुआ था क्योंकि मुझे पता था मैंने पानी बहुत ज़्यादा पिया हुआ है। और गोंद कतीरा जो होता है ना, वो बहुत मतलब वैसे भी थोड़ा-सा पीने के बाद भरा-भरा सा लगता है। भरा-भरा इन द सेंस कि मतलब कैसे बताऊँ, फ़िल-फ़िल सा थोड़ा-सा लगता है। और उसके बाद वाटरमेलन था, वो भी काफ़ी पानी वाला होता है, तो उससे भी एकदम पेट भरा-भरा सा हो जाता है। तो फिर आँवला मैंने निकाल के रखा बट खाया नहीं। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्लीनिंग का काम अभी करूँ या ना करूँ, अभी काफ़ी टाइम भी था मेरे पास क्योंकि अभी 9 सवा 9 बजे का ही टाइम हो रहा था। तो अभी आधा पौना घंटा था मेरे पास, हमारा 10 बजे से नीचे था सबका आने का टाइम, 10 बजे का था, तो वही 10:30 तक सबने आना था। फिर एक तरफ मेरा मन कर रहा था कि यार एटलीस्ट मैं झाड़ू वगैरह लगा कर के क्लीन कर देती हूँ, और एक तरफ मन था कि अभी होली है, होली खेल कर के एकदम बिल्कुल पानी से गीले-गीले होकर के हम आएँगे, तो क्लीनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट फिर मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी, और ये जो कम्फ़र्टर है ना, ये पहले मैं निकाल कर के मतलब फ़ोल्ड करके जैसे मैं बिछाती हूँ, बिछाने लगी। फिर मेरे मन में आया कि यार गर्मी सी लगती है आजकल ना, काफ़ी हैवी सा हो जाता है, और वेदर भी थोड़ा चेंज हो गया। होली से 1-2 दिन पहले से ही ना थोड़ी गर्मी-गर्मी सी रात को लगने लगी है। तो फिर मैंने इसको अभी एज़ इट इज़ रख दिया था बेडशीट झाड़ कर के, कि अब ना मैं इसको बेड में डाल दूँगी। और वो जो एसी वाले ब्लैंकेट होते हैं ना, मतलब जो ऐसी वेलवेट वाली बेडशीट्स होती हैं, वो मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो ये परफ़ेक्ट वेदर है उनको यूज़ करने का, तो वो मैं निकाल लूँगी और इनको मैं रख दूँगी। तो वो फिर ऐसे ही मैंने बेड पे साइड में रख दिया था कि अभी दूसरे वाला बेड है ना, उसको खोल करके इसको डाल दूँगी और वो एसी ब्लैंकेट जो है वो निकाल लूँगी। उसके बाद फिर किचन तो कुकिंग करने के साथ-साथ ही मैं समेट करके रख देती हूँ क्योंकि ओपन किचन है, फैली हुई किचन मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो साथ के साथ मैंने समेट दी थी और झाड़ू भी मैंने लगा दी थी। पोछा मैंने नहीं लगाया था क्योंकि अभी गीले-गीले ही हमें आना था, तो मैंने झाड़ू लगा के मतलब घर को ना अरेंज करके रख दिया था, ऑर्गेनाइज़ का काम, सारी जगह पे सारे सामान रख दिए थे।
और उसके बाद ये अभी कुछ दिन पहले ना हम मार्केट गए थे, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ मुझे लेनी थी, वो लेकर आए थे और होली आने वाली थी, तो उन लोगों ने ना ये एज़ अ गिफ्ट जो भी हमने परचेज़ करा था उसके साथ ये 3 या 4-5 पैकेट थे। तो हम सारी मतलब कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी थी मेरी, तो उन सबको मैंने एक-एक पैकेट दे दिया था। उन्होंने पूरा कैरी बैग एज़ अ गिफ्ट हैम्पर होते हैं ना, वो बना कर के दिया था। तो उस पॉली में एक-एक कैलेंडर था और एक-एक ये कलर का बॉक्स था। तो ये 3 मेरे पास बचे हुए थे, तो वही मैंने कहा चलो होली में ये यूज़ हो जाएँगे, और इनकी फ्रेगनेंस भी अच्छी थी और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब हर्बल से कलर थे, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी इसमें से। तो वही मैं एक प्लेट में निकाल रही थी होली के लिए। उसके बाद यहाँ पे मनीष आ गए थे और मेरे को बोल रहे थे, मतलब मैं कलर वलर निकाल रही थी ना, तो वो भी रेडी हो गई, उन्होंने भी अपनी टी शर्ट वगैरह चेंज कर ली थी। तो वो आ कर के बोल रहे थे मुझे कि मैं ना नीचे होली पे इस तरह से एक टांग पे जो डांस करते हैं ना, इस तरह से मैं करूँगा। तो थोड़ा मजाक वगैरह कर रहे थे, मैंने कहा हाँ ऐसे ही करना। तो वो वही उसी नीचे जाने की मतलब प्रिपरेशन चल रही थी। और होली पे ना बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करना नहीं हो पाता, क्योंकि पानी मार होली खेली जाती है, तो फ़ोन को भी बचाना होता है। तो यहाँ पे प्लेट में मैंने गुलाल डाल दिया था, और सबसे पहले हमने एक दूसरे को कलर लगाया। सोचा तो यही था कि गुलाल से खेलेंगे, बट जो सोचते हैं वो होता नहीं है ना, उससे भी ज़्यादा वर्स कंडीशन पे हम पहुँच जाते हैं। होली जितनी ज़्यादा हम सोचते हैं ना कि ऐसे खेलेंगे और ऐसे करेंगे, होली उससे ना मतलब 4-5 लेवल ऊपर जाके ही खेली जाती है फिर। तो फ़िलहाल हमारा यही था, ये सूखे-सूखे कलर हम लेके गए थे नीचे कि इस तरह से हम होली खेलेंगे। तो सबसे पहले हमने एक दूसरे को कलर लगाया, थोड़ा-सा मनीष का हँसी मज़ाक वाला नेचर है, तो उन्होंने थोड़ा-सा मस्ती मज़ाक करे और फिर हम चले गए नीचे। तो यहाँ पे कान्हा जी तो आपको दिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि फ्लावर इतने सारे जो चढ़ा दिए थे। तो नीचे कान्हा जी थे, और ऊपर भी एक फ़ोटो लगाई हुई थी कान्हा जी को, सबने उनके साथ भी फूलों की होली खेली थी। और नीचे का फ्लोर आप देख सकते हो ऑलरेडी बहुत गीला-गीला है, तो पानी वाली होली खेली थी। कुछ-कुछ क्लिप्स हैं जो कि ग्रुप वगैरह में आई थी, तो मेरे पास थी। तो यहाँ खाने-पीने की आइटम्स थी और ठंडाई वगैरह रखी हुई थी। और यहाँ पे हमारा होली की मतलब चल रही थी, सोच के गए थे कि पानी कोई भी नहीं डालेगा, और सबसे ज़्यादा पानी से ही होली खेली गई थी। गुलाल तो कब आके ख़त्म हो गए थे कुछ पता नहीं चला। पानी जहाँ से जिसको पीने वाला पानी होता है ना, जो नीचे घाट के लिए रखा हुआ, वो भी नहीं छोड़ा। मतलब वो सारी बॉटल्स भी पीने वाली भी पानी की ख़त्म हो गई थी। तो वो होली बहुत ही ज़्यादा हमने इन्जॉय करी, बहुत मज़ा आया। और गुलाल से सोच के गए थे, तो पानी से भी खेली गई, और जो एकदम पक्का कलर होता है ना, जो बिल्कुल घिस-घिस के थक जाओगे, उतरेगा नहीं, एकदम सिल्वर चांदी जैसा मुँह हो जाता है जिससे वो वाले कलर से होली खेली थी। और बस यही जो क्लिप्स वगैरह थी वो आप सबके साथ मैंने शेयर कर दी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। ये रही मैं तो बाय गाइज़।